नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। भोपाल में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है। योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फायदेमंद होगी। योजना 11 विभागों की 36 योजनाओं और प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाई जाएगी। देश के 100 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए समितियां बनाई जाएंगी। जिलों में योजना की प्रगति की निगरानी 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर की जाएगी। ये योजना कृषि क्षेत्र को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। आज इसी पर चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई हैं वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय लेती है। किसानों को सभी तरह की सुविधाएं भाजपा सरकार द्वारा दी गई, चाहे फसल बीमा की योजना हो, चाहे 0% ब्याज पे हो, किसानों को सम्मान निधि हो, और अब सरकार और आगे बढ़ते हुए किसानों के लिए किसान धन धान्य योजना ला रही है। इससे किसानों को सभी तरह की योजनाओं का एकमुश्त लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश और देश के किसानों का सर्वांगीण विकास होगा। साथ ही जो किसानों की मुख्य मांगे हैं वो भी पूरी होंगी। ये निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और किसानों को जो भी जरूरतें हैं वो सभी पूरी हो जाएंगी। रोज 10 नई योजना केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार बना लेती है, और रोज जो है किसानों की आत्महत्या के प्रकरण बढ़ते जाते हैं। रोज जो है किसान कर्जदार होता जाता है। रोज आप उनसे कहते हैं कि हम तुमसे 0% ब्याज पे पैसे दे रहे हैं, और रोज किसान को जो है 18%, 12%, 14% चुकाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार जो है उसका भुगतान जो है नियत तिथि पे करती नहीं है उसकी फसल का, और आपने वो कट ऑफ डेट बना रखी है, जिसके बाद उसको जो है पेनल इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये किसान को जो है अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीके से लूटने के उपक्रम चलते रहते हैं। किसानों का तो हित कहीं हो नहीं रहा। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को किसानों के हित के लिए बता रही है और अब इस योजना को मंजूरी भी मिल गई है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। पहले एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जुड़े हुए हैं। गुंजन चौक से हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले गुंजन जी, आपसे मैं जानूंगी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इसको मंजूरी मिल गई है, कितना मध्य प्रदेश के किसान जो है इससे लाभान्वित होंगे? देखिए दृष्टि जी, सर्वप्रथम मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के एक मूल मंत्र से, जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसको जमीनी तौर पर हकीकत में कैसे बदलना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और काम कर रही है। अब रही बात कि हम विकास तो हर वर्ग का कर रहे हैं, लेकिन जब आपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुना होगा, उन्होंने अनगिनत बार एक ही बात कही है कि हम 4 जातियों की सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। 147 अगर संकल्पना लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उस संकल्पना को पूरा करने के लिए हर एक हमारे देश का किसान का सशक्त होना बहुत जरूरी है, गरीबों का कल्याण होना जरूरी है, महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है और युवाओं का उत्थान जरूरी है। इन 4 जातियों की प्रमुखता से अगर प्रधानमंत्री इस देश की अगर बात करते हैं तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने सुना, आप ही के चैनल पर भी बाइट चल रही थी, तो आपने ये भी सुना कि किस तरह अनगिनत किसान कल्याण योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, चाहे उनकी ऋण से रिलेटेड हो, उनके मार्केट से रिलेटेड हो, उनको सुविधा देने के लिए हो। और मध्य प्रदेश एक इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां का किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी है। क्योंकि मध्य प्रदेश एक आपने देखा होगा कि जो मैं आपको अगर स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि किसान जो मध्य प्रदेश का ऊर्जा बना रहा है, दिल्ली मेट्रो में 40% वही इस्तेमाल हो रही है। तो ये दर्शा रहा है किस तरह हमारे प्रदेश के किसान के लिए हम योजनाएं लेकर आ रहे हैं। हम 7 वर्षों से कॉन्जिक्यूटिव कृषक कर्मठ जो अवार्ड है वो मध्य प्रदेश को मिल रहा है। अगर पूरे देश में सबसे पहला प्रथम स्थान अगर किसानों के लिए कहीं कहलाता है, या एग्रीकल्चर के नाम पे कहीं कहलाता है, या अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कहीं कहलाता है, तो वो मध्य प्रदेश का नाम कहलाता है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से काम कर रही है।
और वही ये जो उदाहरण है जो आज आपने देखा कि 16 जुलाई को जो अभी ये नई योजना जो पारित की गई है, इसमें हमने पूरे देश के 100 जिलों को कवर करेगी ये योजना, कई विभागों को कवर करेगी। इसमें कई तरीके की प्रमुखता योजना का जो उद्देश्य है वो किसानों को कई लेवल पे विकास करना है, मदद करना है, चाहे वो उत्पादक की श्रेणी में हो, चाहे फसल के विविधीकरण की श्रेणी में हो, चाहे जो कृषि प्रथाएं हैं उसको अपनाने की श्रेणी में हो, चाहे भंडारण के लिए हो, चाहे सिंचाई सुविधाओं के लिए हो। ऐसे हर एक जब किसान की जो स्टेजेस होती है वो उत्पादक से लेके वो मार्केट तक या बेचने तक या भंडारण, हर एक स्थिति में ये उसको लाभदायी रहेगी और इसके लिए ये योजना आई है। बिल्कुल। अंबिका जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरह से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को अब मंजूरी मिल गई है और तमाम जो बातें गुंजन जी ने कही है कि किस तरह से किसान से लाभान्वित होंगे, क्या लगता है? दृष्टि जी, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लेकर आए हैं और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शायद ये लेकर आए हैं। बहुत सारी योजनाएं पहले से ही अस्तित्व में हैं जो किसानों के कल्याण के लिए हैं। यदि उनका ही अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो जाए तो इन योजनाओं का भंडारण ना हो। इतनी सारी योजनाएं इकट्ठी कर दी गई हैं कि ऐसा लगता है कि योजनाओं की संख्या देखते देखते लग रहा है कि सरकार को अब ग्रीनेज बुक में अपना नाम दर्ज कर लेना चाहिए योजनाओं के क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में भी ग्रीनेज बुक में इनका नाम आ जाना चाहिए योजनाओं की असफलता के क्षेत्र में। दोनों क्षेत्रों में नाम आ जाना चाहिए। इतनी जबरदस्त सरकार है, इतनी उल्लेखनीय सरकार है, इस सरकार को इतिहास जानेगा। ये हमारी बहन कह रही थी कि एक मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमें तो ये लगता है कि इनका मूल मंत्र ये है कि वोट आम का और विकास खास का, और यही इनका मूल मंत्र है और इसी को साथ में लेकर चल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने 4 वर्ग बताए थे, 4 जातियां बताई थी, उन चारों जातियों की इतनी घोर उपेक्षा हो रही है कि बार बार ये लोग कहते हैं, उन 4 जातियों का नाम लेते हैं, प्रधानमंत्री जी को कोट करते हैं, तो हम सबको शर्म आती है कि एक हकीकत से कोसों दूर है। चारों वर्ग बहुत परेशान हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, सारे के सारे लोग बहुत परेशान हैं। ये लोग जो योजनाएं लेकर आते हैं इनका क्रियान्वयन ठीक नहीं होता, इनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं होती और योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। योजनाएं नई योजनाएं लाकर जो जीवंत मुद्दे हैं, जो जीवन को स्पर्श करते हुए मुद्दे हैं आम व्यक्ति के, उन सब से ध्यान ये लोग भटकाते रहते हैं। और हमें नहीं लगता है कि ये योजना जो 11 विभागों के 36 योजनाओं से 36 योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना जो लागू की जा रही है ये सफल होगी। इसका क्रियान्वयन भी वैसे ही होगा जैसे अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन होता आया है, और योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाती, योजनाएं साकार रूप नहीं ले पाती। योजनाओं की अगर मॉनिटरिंग ठीक ढंग से ये लोग करें तो ये सब योजनाएं लाने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले से इतनी योजनाएं हैं किसानों के हित में, लेकिन सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, हितग्राही को लाभ ही नहीं मिल पाता उसका। ये सब चल रहा है और हम सब लोग देख रहे हैं। अब तो जनता इनसे बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हो चुकी है, तंग आ चुकी है, और इस उम्मीद में है, इस इंतजार में है कि कब 2028 आए, कब मत का हम प्रयोग कर सकें और कब इस सरकार से हम निजात पाएं। हमारी कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल पूरी तरह से मन बना चुकी है। ये जिस प्रकार से छलावा कर रहे हैं, जिस प्रकार से विश्वासघात कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, इस पर पूरी तरह सजग है। जनता के बीच में जाकर एक जन चेतना का अभियान हम लोग चलाने वाले हैं। हमारी मजबूत टीम बन चुकी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, और बहुत जल्दी इसके परिणाम आएंगे। आम चुनाव के तत्काल बाद
विधानसभा के चुनाव के तत्काल बाद जनता का मन आपने विजयपुर चुनाव में भी देख लिया, बुधनी के चुनाव में भी जो इनका भारी भरकम अंतर रहता था वो बहुत कम अंतर रह गया, वो देख लिया। तो जनता का तो मन बिल्कुल साफ है, जनता तो अब इनको माफ करने वाली है नहीं। केवल अब डींगे मारते रहे कि हमने इतनी सीटें ले ली और जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, जे वो अब डींगे मारते रहे, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 2028 में। जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। ठीक है, अब भानु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बात जब हम कर रहे हैं तो देखिए इस योजना को मंजूरी मिली है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये योजना फायदेमंद होगी? तमाम फायदे जो हैं इसके गुंजन जी ने बताए हैं, और क्या लगता है आपको, क्या कुछ इसकी मॉनिटरिंग कैसी की जानी चाहिए जिससे सच में किसानों को इसका लाभ मिल सके? दृष्टि किसी भी योजना को बहुत अच्छा कह देना बहुत आसान बात है। जैसे ही उसका प्रारूप आया हमने कहा बहुत अच्छी है, बिल्कुल उसके प्रावधान बहुत अच्छे हैं, उसके लिए वादे बहुत अच्छे किए गए हैं, उसके लिए धन बहुत अच्छा आएगा, सब बढ़िया बात है। सवाल ये है कि वो अंतिम आदमी तक पहुंचेगी कैसे और कब तक पहुंचेगी, इसके बिना उसका रिजल्ट क्या होगा अपन अभी कुछ नहीं कर सकते। और योजनाओं का, जैसा अभी अंबिका जी कह रहे थे कि योजनाओं का तो अंबार है, योजनाएं हर सरकार चाहती है कुछ नई योजना लाना, तो संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन अमल कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कितना कॉपरेट करेगा, किसानों को उसका कितना लाभ मिलेगा, उस लाभ का उपभोक्ताओं तक कितना फायदा पहुंचेगा, ये सारी बातें हमको देखनी होंगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा इस बारे में। जी, लेकिन जो इसका प्रारूप अभी तैयार किया है भानु जी, उसको देखकर क्या कहेंगे आप? प्रारूप तो बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, प्रभावी है, और मैं समझता हूँ कि योजना के तौर पर सॉलिड ठोस योजना है। इस सरकार में ये तो देखा जा रहा है कि अगर कोई योजना प्रतिष्ठा से जोड़ के चालू करते हैं तो उसको धन भी बराबर मिलता रहता है, सपोर्ट भी केंद्र से मिलता रहता है, तो उस लिहाज से अब हमारे प्रदेश की मशीनरी के ऊपर है कि उसका कितना लाभ ले सकते हैं। जी, देखिए जिस तरह से भी अंबिका जी जिक्र कर रहे थे भानु जी की बहुत सारी किसानों के लिए योजना थी, क्योंकि देखिए धन धान्य कृषि योजना जो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसानों के लिए लाई है विशेषकर, और अंबिका जी कह रहे थे कि पुरानी भी बहुत सारी किसानों के लिए योजना चल रही हैं, उनकी ढंग से मॉनिटरिंग नहीं, उनका भी किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अगर उन योजनाओं को इस योजना से कंपेयर करें तो क्या लगता है क्या बेहतर तरीके से इसमें होना चाहिए जिससे योजना सच में प्रभावी हो? योजना जितनी आसान हो, बीच में जितनी एजेंसियां कम हो, जितने बीच में मध्यस्थ लोग कम हो, वो योजना सबसे अच्छी होती है, उसके फायदे भी जल्दी मिलते हैं। जितनी लंबी और जितने मध्यस्थों के साथ योजना होगी उतना मुश्किल खड़ी होगी, कठिनाइयां आएंगी उसमें। तो मैं समझता हूँ कि पहले योजनाएं कुछ सरल और सहज बनाई जाती थी, समय के साथ और अपनी विशेषज्ञता बताने के खातिर बड़े बड़े वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बैठते हैं, तो वो इतनी क्लिष्ट बन जाती हैं, इतनी मुश्किल बन जाती हैं कि वो किसान को समझाने के लिए एक एजेंसी की जरूरत पड़ती है कि भाई आपको इसमें क्या लाभ मिलेगा और आप कैसे ले सकते हैं, इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म भरने के लिए आदमी उनको मदद के लिए चाहिए था। तो जितना आसान हो उतना अच्छा है। अब ये मुझे देखना होगा कि इसमें प्रोफार्मा वगैरह कैसे आए, कितना आसान आए। एक और फैक्टर है भानु जी, मैं आपसे जब इससे डिस्कस कर ही रही हूँ, क्योंकि आप एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, किसानों को भी आपने देखा है, पास से देखा है, ये योजना जो है पीपीपी मोड पर लॉन्च हो रही है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर लॉन्च होगी, तो इसका क्या असर हो सकता है? क्योंकि अभी आपने जिस तरह से बोला कि योजनाएं तो तमाम चलाई जाती है लेकिन बीच में एजेंसियां कम हो और तब उसकी मॉनिटरिंग ज्यादा अच्छे से हो पाती है, तो जब ये पीपीपी मोड पर होगी तो क्या कुछ चैलेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं? देखिए, पीपीपी का तो जमाना है, क्योंकि सरकार अब पूरा पैसा लगाने की स्थिति में नहीं है किसी भी चीज में। एक छोटी सी सड़क भी बनती है तो वो इसी फॉर्मूले से बनती है, तो वो उसमें और इसमें बिचौलियों की भूमिका ज्यादा असरकारक हो जाती है, तो बड़ी दिक्कत होती है बाद में। और असली उपभोक्ता कौन है और असली हितग्राही कौन है, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि किसानों में भी जो अपर लेयर है, ऊपर उच्च वर्ग के किसान है, पूरा फायदा वो लोग ले जाते हैं इसमें से। तो मेरा यही कहना है कि आखिरी किसान को भी मिले फायदा, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, गुंजन जी आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से भानु जी ने तो बताया कि किस तरह से योजना
को लेकर मॉनिटरिंग ज़रूरी है, तमाम एजेंसियां यानी बीच में जितनी एजेंसियां कम होंगी उस हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन अंबिका जी के तमाम आरोप थे, उनका जवाब दे दीजिए आप। देखिए, अंबिका जी ने जो आरोप लगाए वो उतने ही निराधार, उतने ही सत्यहीन और उतने ही तथ्यहीन है जितने की अब कांग्रेस पार्टी बची हुई है। उन्होंने, आपने देखा होगा कितनी हास्यप्रद बात की, उन्होंने उन 2 क्षेत्रों के चुनाव की बात की जहां, लेकिन वो बाकी सारा पूरे मध्य प्रदेश की सारी सीटें भूल गए। एक जीत एक क्षेत्र की, एक विधानसभा की, कब वो इतना डंका बजाने लगे कि वो भूल गए कि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीट पे अगर कमल खिला है मध्य प्रदेश में, तो यही दर्शाता है कि जनता किसके साथ खड़ी और किसके खिलाफ। जनता जनार्दन समझता है कि किसने योजनाएं लेकर आए हैं और किसने योजनाओं को बंद किया है, और तभी अगर कमल खिलता है तो जनता का समर्थन, जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो सभी के बीच में है। आपको मैं एक फैक्ट की बात बताना चाहती हूँ कि जब 2018 में 15 महीने की सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो कमलनाथ जी ने 51 से ज्यादा योजनाएं, चलती हुई योजनाएं, उसको बंद किया था आते से ही। तो ये क्या दर्शाता है कि ये सरकार की मंशा क्या है? योजनाएं देना, उसका एग्जीक्यूशन करना, उसको जनता तक पहुंचाना, या उन्हें बंद कर देना। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर कई कृषि संबंधित योजनाएं बंद की, कई महिलाएं संबंधित योजनाएं बंद की। ठीक है गुंजन जी, ये जो तमाम आरोप आप कांग्रेस पार्टी पे लगा रही, इसका जवाब तो मैं अंबिका जी से लूंगी। लेकिन अंबिका जी ने एक और बात कही है कि जो पुरानी किसानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ भी किसानों को ढंग से नहीं मिल पा रहा है। अब जो नई योजना आ रही है धन धान्य कृषि योजना, इसका लाभ हम कैसे उम्मीद करें कि जनता को मिलेगा या किसानों को मिलेगा, खास तौर पर क्योंकि जब 4 जातियों की बात होती है तो सरकार तो साफ तौर पर कहती है कि 4 जातियों पर हमारा विशेष फोकस है, किसान भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, गरीब भी हैं। जब किसानों की हम बात कर रहे हैं तो अंबिका जी ने सवाल उठाया था, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, उसी का जवाब दिया था मैंने शायद कि वो सवाल भी निराधार हैं, वो बातें भी निराधार हैं। किसान मध्य प्रदेश का, मैंने तो आपको सारे उदाहरण देके बताया था कि अगर किसान मध्य प्रदेश का परेशान होता तो क्या कृषि कर्मठ अवार्ड यहाँ मिलता, क्या यहाँ का किसान ऊर्जादाता होता, या यहाँ का किसान आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में मध्य प्रदेश का नाम होता। 40% ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे देश में अगर कहीं है तो उसका 40% मध्य प्रदेश का श्रेय है। तो यहाँ के किसानों को हर वो लाभ मिल रहा है, हर उस योजना का लाभ मिल रहा है जिसके लिए सरकार संकल्पित है। और तभी मैंने जब दूसरा उदाहरण दिया कि अगर लाभ नहीं मिल रहा होता तो 29 की 29 सीट पे कमल नहीं खिल रहा होता। आज इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं होती। अगर लाभ मिल रहा है तभी आज हमारा वोटर बहुत समझदार है, बहुत संवेदनशील है, और वो सब समझता है कि योजना कौन लेकर आता है, कौन उसका एग्जीक्यूशन करता है, कौन लाभ देता है। और तभी मध्य प्रदेश में आज अगर कमल है तो उसका कारण यही है कि यहाँ का किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट है, यहाँ का किसान पूर्ण रूप से विकास के हर वो जो पैगाम है वो उस तक पहुंच रहे हैं, और वो यहाँ का किसान समृद्ध भी है। ठीक है अंबिका जी, अब आप जवाब दीजिए जो गुंजन ने सवाल उठाया है। देखिए सरस्वती जी, किसान कर्ज लेकर, साहूकारों से कर्ज लेकर और घाटे का सौदा कर रहा है और अपने कृषि का उत्पादन बढ़ा रहा है। माने कर्ज लेकर उत्पादन बढ़ा रहा है, सरकार की कृपा से, सरकार की योजनाओं की कृपा से लाभान्वित होकर नहीं बढ़ा रहा है वो उत्पादन। किसान इतना कर्ज में डूबा हुआ है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। कई किसान तो ऐसे हैं कि वो अपनी पूरी जमीन जायदाद भी बेच दे तो भी अपना कर्ज नहीं उतार पाएंगे, इतने कर्ज में डूबे हुए हैं साहूकारों के। और कृषि कर्मण अवार्ड भी किसानों की मेहनत का फल है। सरकार को इसका श्रेय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसका श्रेय मध्य प्रदेश के किसानों को है। जिस प्रकार से कर्ज लेकर वो अपना कृषि का उत्पादन बढ़ा रहे हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन सरकार की योजनाओं से किसानों को लाभ मिल रहा है, ये बिल्कुल, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। इन्होंने फ्री में बिजली कनेक्शन देने की बात कही, फ्री में बिजली कनेक्शन दिए लेकिन बिजली नहीं दी, कनेक्शन दे दिए, क्या मजाक है। इन्होंने खाद और बीज उपलब्ध कराने की बात कही, इतनी कालाबाजारी हो रही है कि थानों के माध्यम से खाद और बीज किसानों को मिल रहा है। ये परिस्थितियां हैं। किसानों का मंडी में किस प्रकार से किसानों को परेशान किया जाता है वो भी आए दिन आपको देखने को मिलता है। तमाम बिचौलिए, तमाम मंडी के व्यापारी किसानों को किस प्रकार से किस प्रकार से उनके उत्पादन की चोरी करते हैं, ये भी सब सामने है। किसानों पर किस प्रकार से ये लोग अत्याचार करते हैं ये भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है।
इन्होंने खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने की बात कही थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी। खेती और किसानी में जो यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं उन पर सबसे ज्यादा जीएसटी है, डीजल पर सबसे ज्यादा जीएसटी है। ये तो इनकी स्थिति है और फिर किसानों को लेकर रिंगे मारते हैं। ये इनको भूल जाना चाहिए। इनको सही अच्छे मन से और पूरी इच्छा शक्ति के साथ किसानों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और जो किसानों की योजनाएं चल रही हैं उनका ठीक क्रियान्वयन हो, मॉनिटरिंग हो तो अच्छी बात है। ये भी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना आई है, अगर इसकी अच्छी मॉनिटरिंग होगी तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम निकलेंगे, लेकिन वो संभावना कम दिखाई देती है। हम यही उम्मीद करें कि इसके अच्छे परिणाम दिखाई दे, सकारात्मक परिणाम दिखाई दे। अंबिका जी, जो योजना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो कि जिसको मंजूरी मिली है, जिस तरह से क्योंकि कहा जा रहा है किसानों को इसका लाभ मिलेगा, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि किसानों को सच में इसका लाभ मिले जब ये योजना आए। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा को ही विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का मैसेज जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। गुंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल भोपाल में जिस तरह से अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को फाइनली मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। ये योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फायदेमंद होगी और ये कहा जा रहा है कि किसानों को इससे काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और जिस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार कह रही है कि हम लगातार उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी कड़ी में धन धान्य योजना भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। देखना होगा कि जो हमने आज पूरी चर्चा की है कि जो इसकी मॉनिटरिंग है, क्योंकि योजनाएं तो तमाम आती हैं लेकिन क्या उनकी सच में मॉनिटरिंग होके जो सकारात्मक परिणाम की बात होती है कि सच में सकारात्मक परिणाम मिल पाएंगे। अब इस योजना में भी इसी तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये तो भविष्य के घर में हम आशा यही करते हैं कि सकारात्मक परिणाम दिखाई दे इस योजना के भी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।